दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़िश मेरे ऑफिशियल के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के गिरफ्तार होने पर। खान साहब गिरफ्तार हुए, उन्हें अडियाला जेल की बजाय अटक जेल लेके जाया गया, जहाँ उन्हें सी क्लास कैटेगरी में रखा गया। सी क्लास का मतलब आप समझते हैं कि जहाँ पे एक कोठी नुमा मतलब छोटा सा एक कमरा होता है जिसमें ओपन वॉशरूम होता है, और ना कोई सफाई सुथराई का ख्याल होता है, ना वहाँ पे आपको अच्छा खाना दिया जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हमारे और भी कैदी रहते हैं पाकिस्तान में, जितने भी मुजरिम सजाएं सजाएं पाते हैं, उनको इसी तरह की हब्से बेजा में रखा जाता है। लेकिन क्योंकि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, और आप पाकिस्तान के लिए आपके खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, हम अगर गिनना भी चाहें तो हम गिन नहीं सकते। खान साहब ने इतने मंसूबे, इतनी पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो मुमकिन काम थे वो किए, और उसके बावजूद आप उनको सिले में क्या दे रहे हैं? सी क्लास कैटेगरी के लिए की एक वो छोटी सी कोठरी। चले जी, आपने दे दी अपनी जाती तस्कीन के लिए, और उसकी वीडियो भी मैंने ऐड की है, आप उसको भी थोड़ा सा देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब कोई भी पॉलिटिशियन या कोई सियासी गिरफ्तारी होती है, तो नॉर्मली उनको अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाता है या कोट लखपत में मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पे उनको ए क्लास कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि मतलब किसी घर घर की जिंदगी से कम नहीं होती। वहाँ पे एसी, फ्रिज, बेड, ईच एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। खान साहब के साथ ज़ाती अनाद में उनको वहाँ पे मुंतकिल किया गया, एक तो जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं किसी शख्स की। अगर बदकिस्मती से उनका वकील बेचारा चला भी जाता है वहाँ पर, तो वो बहुत सारे मुश्किलात का सामना करके वहाँ तक गया। उनके वकील साहब जब पहुँचे वहाँ पे, तो उनका भी अहवाल आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ डिस्कस किया। और फिर मैं कुर्बान जाऊँ ऐसी माँ पर जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए और ऐसे दीदा दिलेर बच्चे पैदा किए। खान साहब उनमें से एक हैं, और हमें बहुत फ़ख्र है कि आप हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। खान साहब की अगर हम उनके उन एहसानों की बात करें ना, तो मेरे ख्याल से वो उनका एक एहसान, सिर्फ एक एहसान सबसे पहले आप लगा लें, उनका हेल्थ कार्ड। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुश्किल इलाज है, इलाज। जो इंसान कमाता कम है और उसके घर में बीमारी भी है, वहाँ पर आप देखें कि आपने सेहत कार्ड फ्राहम करके लोगों के लिए इतनी बड़ी आसानी कर दी कि लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, लोग उस कार्ड से अभी तक भी फ़ायदा ले रहे हैं। इसके अलावा शेल्टर होम्स का क़याम, कई दूर दराज शहरों से लोग आते थे, उनके लिए जगह ही नहीं होती थी रहने के लिए, तो वो क्या करते थे, उधर ही अपने इलाकों में काम करके रोज़ी रोटी करते थे। जब शेल्टर होम बने, तो लोग दूसरे शहरों में आके काम करना शुरू हो गए, बजाय इनके कि वो वीज़ा लगवाएं, वो बाहर निकलें, उन्होंने बड़े शहरों का रुख किया। खान साहब की बहुत मेहरबानी। इसके अलावा अगर देखा जाए, खान साहब ने हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर भी बड़ी तवज्जो दी। उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क में जो मौसम है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, इसमें इतनी ज़रूरत है इसको अपग्रेड करने की। उन्होंने दरख्त लगाने का एक इतना खूबसूरत शानदार जो है ना, आप सब लोगों को एक मशवरा दिया, एक मौका दिया। इसके अलावा जो है उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। बात यह है कि इतने सारे एहसान करने वाले शख्स के साथ आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा तो लिहाज कर लें, थोड़ी सी शर्म कर लेता है बंदा। आपका हरीफ भी अगर आपके मुकाबले का होता है ना, तो आप उसके साथ भी तमीज़ और तहजीब से पेश आते हैं। लेकिन वो खैर हरीफ नहीं है आपका, सियासी हरीफ कह सकते हैं, उसने तो पाकिस्तान के लिए काम किए हैं। अब वो चाहता तो वो पाकिस्तान छोड़ के जा भी सकता था, उनको ये मशवरा भी दिया गया कि खान साहब आप जाएं, लेकिन खान साहब ने क्या कहा कि नहीं, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में है, सो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उन्होंने हर चीज को पसे पर्दा किया। और जिनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है, जिनके घर इस मुल्क में नहीं है, जिनके बच्चे इस मुल्क में नहीं है, वो इस मुल्क के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं, इस तरह से जैसे उन्होंने इस मुल्क को उखाड़ के ले जाना है। और कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो। इसके इससे ज्यादा तुम लोग करोगे क्या? तुम्हें पता है कि तुम हार चुके हो। सिर्फ अपनी हार को तस्लीम ना करने की वजह से तुम लोग अब ये वाली हरकतें, ओछे हथकंडे ये कर रहे हो कि खान साहब की असाब शिकनी की जाए। और फिर क्या ही बात है, खान साहब के वकील ने पूछा कि आपके साथ यहाँ पे मामलात किस तरह से चल रहे हैं,
تو خان صاحب نے انہیں سارا 2.5 گھنٹے کی جو ملاقات تھی ان میں انہوں نے بتایا کہ بھی میرا اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے، یہاں پہ آتے ہیں، صفائی کرنے والا آتا ہے، کچھ میٹھی چیز گرا کے جاتا ہے تاکہ اور یہاں پہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ آئیں، اس کے علاوہ صفائی کا بھی کچھ خیال نہیں ہے، بدبو بھی بے تحاشا ہے۔ لیکن میرا خیال چھوڑو، باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تسلی دیتے رہو، ان کو بتاؤ، ان کو کہو کہ اپنی بات پہ قائم رہیں، اپنی بات پہ ڈٹے رہیں۔ بار بار خان صاحب نے یہ بات اپنے وکیل کو کی کہ میں یہ سب صحبتیں برداشت کر لوں گا۔ کس کے لیے برداشت کر لے گا؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اس شخص کے پاس کیا نہیں ہے؟ کامیابی اس شخص کی، اس شخص نے دنیا کی ہر وہ چیز فتح کی جو کہ نارملی ایک انسان اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر گین کر لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا عظیم انسان میں ہوں۔ لیکن بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے کس کس میدان میں اپنے آپ کو منوایا، لیکن آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ چلیں جی، آپ نے اپنا وقت بھی پورا کر لیا سوری، آپ نے بھی دیکھ لیا کہ آپ کیا کچھ کر سکتے تھے پاکستان کی ترقی کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ خان صاحب کو گرفتار کیا، عوام کا ری ایکشن دیکھا، اور اس کے بعد آپ بھی سمجھ گئے کہ نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ نے پھر گرفتار کیا۔ ابھی بھی عوام روڈوں پر ہے، ابھی بھی عوام اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ لوگ بھول گئے ہیں یا لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، خان صاحب ڈی فیم ہو گئے ہیں۔ نہیں، خان صاحب کی شہرت اور بڑھ گئی ہے۔ آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس زیادہ کوشش کرو گے زور کے ساتھ دیوار سے لگانے کی، تو وہ اسی پوٹینشل کے ساتھ واپس آئے گا، اور خان اسی پوٹینشل کے ساتھ آپ کو واپس آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آپ کے پاس 2 ہی آپشن رہ گئے ہیں، یا تو خان صاحب کو آنے دو، میدان میں لڑو اور مرد بنو اور جیت کے دکھاؤ، اور پھر پاکستان کے اوپر بیٹھ کے حکومت کرو، باریاں لگاؤ، چاہے جو مرضی کرو۔ یا پھر ایک اور آپشن ہے کہ جو آپ نے سوچا بھی، جس کا بارہا اظہار بھی ہو چکا، کہ خان صاحب کا قصہ ہی ختم کرو۔ دیکھیں جی، بات سنیں، خان صاحب کا قصہ، ہم سب کا قصہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اللہ نے ایک زندگی دی ہے انسان کو، اور وہ واپس بھی لے لینی ہے۔ تو جس انسان کے دل سے یہ ڈر نکل چکا ہو موت کا، اس کو آپ ڈرا نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں کہ اتنا کریں پھر جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ اور جاتے جاتے بس یہی کہوں گی کہ مدعی لاکھ برا چاہے بھی تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا، عمران خان صاحب کا، اور آپ کے چاہنے والے تمام لوگوں کا بھلا کرے، خیر کرے، اور آپ کے حق میں کی گئی تمام دعاؤں کو اللہ قبول کرے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر کسی بھی لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔